हाय गाइज, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अशोक एकेडमी पर। पिछले दिनों जब टेस्ट हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, छायावाद की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके लक्षणों को विवेचन कीजिए। तो इसमें क्या क्या करना था? पहली बात तो छायावाद की परिभाषा बताना था, छायावाद की परिभाषा और उसका अर्थ बता देना था। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर में सीधा सीधा आप अर्थ के बारे में पहले जाएंगे। क्या है छायावाद? हिंदी काव्य में छायावाद एक ऐसी भावधारा है, काव्य धारा है, जिसमें स्थूल यथार्थ पर सूक्ष्म अनुभूति, रहस्यात्मक और आत्मानुभूति की प्रधानता प्राप्त होती है। अर्थात इसमें रहस्यात्मक और आत्मानुभूति प्रमुखता है छायावाद में। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। नंबर एक, रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के रूप में। एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। यह दूसरी हो गई। और महादेवी वर्मा का एक परिभाषा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। और एक है डॉक्टर नगेंद्र का सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। और एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़े और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़े, उसे हम छायावाद कहते हैं। और यदि लक्षण की बात करें तो लक्षणों में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, रहस्यवादी प्रकृति, प्रेम प्रकृति, सौंदर्य का कलात्मकता, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता तथा स्वानुभूतिमय की प्रधानता, ये सब लक्षण थे। लक्षण अर्थात कारण अर्थात विशेषता समझ सकते हैं। यह धारा अंग्रेजी की रोमांटिक काव्य धारा से प्रभावित है। भारतीय संस्कृत चेतना और मानवतावादी दृष्टि को सुदृढ़ रूप प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए इसे स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, पृष्ठभूमि कहा जाता है, लेकिन इसमें जो मानव की अभिव्यक्ति है वह बहुत गूढ़ है। अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमय, रहस्यात्मक एवं सूक्ष्म अभिव्यक्ति जिस काव्य मूल्य, वही छायावाद है।